हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विश्व ग्रामीण पाठशाला। आज हम एनसीईआरटी बुक से क्लास 5 के मैरीगोल्ड से एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। तो वंडरफुल वेस्ट का मतलब कि अद्भुत बर्बादी, आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब इसके स्टोरी के ओर चलते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace। एक बार त्रावणकोर ये कहाँ है? ये इस समय केरला में जो है। तो पहले ये त्रावणकोर बोला जाता था। त्रावणकोर के महाराज एक बार ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर, मतलब कि एक पुराने डिनर को आदेश दिया इन हिज पैलेस, अपने महल में। पैलेस मीन्स महल। इन द आफ्टरनून मीन्स मतलब दोपहर में। बिफोर द डिनर लेने से पहले, दोपहर के बाद पहले। द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। तो त्रावणकोर के महाराज कहाँ इंटर किए? किचन में इंटर किए। क्या करने के लिए? सर्वे द डिशेज, उन बर्तनों को सर्वे करने के लिए, देख ताक करने के लिए वहाँ के त्रावणकोर के महाराज अपने वो पैलेस में इंटर किए, रसोई में इंटर किए और देखने के लिए। हैड बीन प्रिपेयर टू द फीस्ट, हैड बीन प्रिपेयर टू द फीस्ट। तो वहाँ की मतलब खाना की देख रेख करने के लिए वो क्या किए कि डिनर के पहले उन्होंने अपने रसोई घर में जहाँ बनवाए थे तो महाराज ने इंटर किया। तो अब देखिए इन्वर्टेड कामा में यहाँ पास है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मतलब कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो। विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उसने गया पहले इंटर किया तो क्या देखा? वेजिटेबल के स्क्रैप्स, मतलब कि वेजिटेबल के छिलके वगैरह पड़े हुए थे। तो वो डिनर जो बना रहे थे, डिनर पकाने वाले, उनको जिसको जॉब दिया गया था। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वो पूछते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, इन वेजिटेबल के टुकड़ों को, छिलकों को आप क्या करने जा रहे हो डिनर, उनसे पूछता है। ही आस्क्ड द कुक मीन्स यहाँ होता है, एक कुक का मतलब होता है दो अर्थ। कुक मीन्स एक होता है कुक मीन्स पकाना होता है, लेकिन एक कुक मीन्स होता है जो खाना बनाता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कुक के पास, जो खाना बनाने वाला कुक के पास एक स्क्रैप्स था, ये स्क्रैप बास्केट में भरा हुआ स्क्रैप्स था, मतलब टोकरी में जो सब्जी का छिलका वगैरह भरे हुए थे। तो उनको इशारा करते हुए महाराज ने क्या किया, वो जो कुक को, जो खाना बनाते हैं, तो उनसे पूछा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ देज वेजिटेबल्स, इन वेजिटेबल्स के छिलकों को तुम क्या करने जा रहे हो। किसने पूछा? महाराज ने पूछा। अब देखिए क्या होता है। द कुक रिप्लाइड, मतलब कि वो जो खाना बनाता है उन्होंने जवाब दिया। दे आर बेस्ट, मतलब कि दे आर बेस्ट, ये जो उसमें बास्केट में भरा हुआ है स्क्रैप्स, ये क्या हैं कि बेस्ट हैं, ख़राब हैं, ठीक है। वी विल थ्रो देम अवे, क्या बोलता है कि वी मीन्स हम, विल थ्रो मीन्स फेंक देंगे, देम मीन्स इन्हें, अवे मीन्स बहुत दूर फेंक देंगे। ये कुक बता रहा है महाराज को, ठीक है। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल देज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ देखिए महाराज क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते, वेस्ट मतलब कि तुम वेस्ट नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। ऑल देज बिट्स एंड पीस, ये बिट्स एंड पीस जो है तो फ्रेज है, ठीक है। आप वेजिटेबल, सब्जी के जो ये छोटे छोटे छिलके हैं, तो इनको आप बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, क्या कहता है? द महाराज कमांडेड स्टर्नली एंड वॉल्कड अवे, वो कुक को क्या बोलता है? फाइंड वे, इसमें से क्या करो कि तुम रास्ता ढूंढो,
टू यूज इन्हें देम, इनको उपयोग में लाने के लिए तुम रास्ता ढूंढो। द महाराज कमांडेड, कमांडेड मीन्स आदेश दिया, किसको, कुकर को, कुक पकाने वाले को, स्टर्नली एंड वाल्क्ड अवे, वो है इस तरह से गुस्से में कहते हुए आदेश दिया कुकू को, और फिर वो कहाँ चला गया, वाल्क्ड अवे, टहलते हुए दूर चला गया। ठीक है, तब क्या हुआ कि वो कुक जो खाना बनाता है तो उसका हाथ पैर कांपने लगे। भाई वो राजा ने जब आदेश दे दिए इस तरह से तो उसका हाथ पैर थरथराने लगे। द कुक वाज इन अ फिक्स, अब देखिए यहाँ पुनः से फ्रेज आ गया, इन अ फिक्स मतलब कि दुविधा में हो गया, उसका मतलब कि उसका हाथ पैर कांपने लगे। द कुक मतलब खाना पकाने वाला यहाँ, ठीक है, पकाना तो होता है वर्ब में लेकिन यहाँ नाउन है, तो द कुक खाना पकाने वाला, इन अ फिक्स, ये इन अ फिक्स मीन्स होता है डायलेमा, दुविधा में रहना। एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम सडन, तो वो कुक क्या हुआ कि क्या हो गया, डायलेमा में, दुविधा में हो गया कि वेजिटेबल्स स्क्रैप फॉर सम टाइम्स, स्टारिंग करने के लिए, उस वेजिटेबल के छिलकों को स्टेयरिंग करने के लिए वह दुविधा में हो गया। सडनली देखिए अब ये रहा है, ये छिलका है, ये कुक है, और दिखा दें यहाँ महाराज हैं, ये महाराज ने कमांड किए हैं, आदेश दिए हैं, किसको, ये कुक को, ये महाराज आदेश दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। एन आइडिया, सडनली वहाँ पढ़ चुके हैं, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अब देखो अचानक से जब इस तरह से आदेश दे के राजा चला गया तो एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, वो जो कुक खाना पकाने वाला था उसके माइंड के चारों तरफ आवाज़ इधर से गूंजने लगे। ठीक है, आवाज़ चारों तरफ से गूंजने लगे। He took all the vegetables bits. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. क्या हुआ कि वह जो कुक खाना पकाने वाला था, टूक ऑल मतलब कि पूरे को लिया, द वेजिटेबल्स बिट्स सब्जी के जो छिलके थे, बिट्स मीन्स टुकड़े, वॉश्ड धुला उसको, देम उन्हें क्या किया, धुला, क्लीन्ड देम और साफ़ सुथरा किया, वेल मीन्स अच्छी तरह से वह कुक ने इसको धुला और साफ़ सुथरा किया। अब इसके बाद देन ही कट देम इनटू लॉन्ग ट्रिप्स, उसको फिर वो क्या किया, उसको कि बारीकी बारीकी से काट डाला, कौन, कुक पकाने वाला। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, अब देखिए ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, क्या किया कि ही पुट रखा, देम इन्हें, इन ए ह्यूज मतलब विशाल, ह्यूज इसको पढ़ेंगे, ह्यूज पॉट विशाल बर्तन में रखा, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और इसको क्या कर दिया कि आग में रख दिया। ठीक है, स्ट्रिप मीन्स इसको पीस करके, वो जो छिलका था सब्जी के वेस्ट को, इसको क्या किया, पीस करके कहाँ रख दिया, एक विशाल बर्तन में आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया। फिर देखिए क्या होता है नेक्स्ट, फिर अगला, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, अब क्या किया कि उसमें से जब वो गरम करने के लिए रख दिया तो ग्रीन चिली हरी मिर्च डाला, उसमें कोकोनट नारियल डाला और गार्लिक लहसुन डाला, टुगेदर इसको साथ में डाल दिया, कुक खाना पकाने वाला उस चटनी के साथ। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो खाना पका रहा था तो उसमें क्या क्या डाल दिया, पेस्ट डाल दिया, एंड सम साल्ट और कुछ नमक डाल दिया, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, वो सब्जी को पकाने के लिए उसमें सॉल्ट डाल दिया और पेस्ट डाल दिया। ए टेम्पटेटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट, अब देखिए जब इस तरह से बढ़िया से डाल दिया कुक
तो ए टेम्पटेटिंग स्मेल, टेम्पटेटिंग मीन्स होता है कि महकदार, खुशबूदार, जैसे फ्राई मार देते हैं तो एकदम से खुशबू आने लगती है, खाना बनता है तो उस तरह से खुशबू आने लगी। स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट, उस बर्तन से इस तरह की खुशबू आना शुरू हो गया। Now he whipped some curd and added it to the curry। अब देखो, now मीन्स अब, he whipped some curd मीन्स दही, ठीक है। उसने क्या डाल दिया, उसमें कुछ दही डाल दिया, एंड एडेड इट द करी, और इसको किस में बना दिया, करी में बदल दिया, कढ़ी में, जानते हैं ना अपने लैंग्वेज में, यहाँ करी में बदल दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil, और इसमें क्या किया, कुछ कोकोनट ऑयल डाल दिया, एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और क्या किया कि करी लीव्स, करी के पत्तों में, करी को पत्तों में क्या किया, डेकोरेट कर दिया, उसमें से डाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। क्या बोलता है कि लो एंड बी होल्ड, नया, न्यू डिश मतलब नया बर्तन तैयार हो गया, ठीक है। फिर द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस रात में क्या हुआ कि जो खाना पकाने वाला सर्व किया, सर्च इधर उधर से सर्व किया, दिस न्यू डिश, उस नए बर्तन को, टू द गेस्ट के लिए, मतलब मेहमानों को खिलाने के लिए वो। अब देखिए अब यहाँ आ गया है, एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब वो जब ऐसे बढ़िया से महक स्वादिष्ट आने लगा तो एवरी वन वाज ईगर, प्रत्येक लोग क्या थे, ईगर थे, जिज्ञासु थे, टू नो जानने के लिए, द नेम ऑफ न्यू डिश, उस नए बर्तन को जानने के लिए, जो वो करी बनाया था उसमें फायर में जला करके सब बढ़िया से कायदे से बनाया था, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग ईगर हो गए, ठीक है, जिज्ञासु हो गए। द कुक थॉट, कुक ने जो खाना पकाने वाला था तो विचार किया, एंड थॉट और सोचा, देन ए नेम केम टू हिज माइंड, उसके मन में एक नाम आया दिमाग में, ठीक है। ही नेम्ड इट अवेल, अवेल, ही उसने क्या दिया, उस डिश का नाम दे दिया अवेल। अब देखिए, अवेल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। अब देखिए जो बताए थे ना वो राज में, महाराजा के राज में, तो अब उनको क्या केरला में क्या हुआ, अवेल ये बिकम हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब इसको क्या किया जाता है कि वहाँ की परंपरा में इसको खिलाया जाता है, ये करी को। एंड इमेज इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये और इमेजिन कल्पना किया जाता है, इट इसे ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये क्या इमेजिन किया जाता है कि बास्केट ऑफ वेस्ट में से, मतलब बर्बाद बास्केट में, खराब में से उत्पादन किया गया है। तो ये हमारा कहाँ से है, एनसीईआरटी बुक से, क्लास 5 का मैरीगोल्ड से लिया गया था। इसका पूरा समरी हम विस्तार पूर्वक से दे दिए हैं, ये कर ही रहा है। इसमें से कुछ सारे फ्रेज थे, जैसे इन अ फिक्स, तो इन अ फिक्स मीन्स ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, जैसे डायलेमा में रहना, दुविधा में रहना, हाथ पैर थरथराने लगना, ये वो है, फ्रेज है, ठीक है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक, जैसे फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन्स ये फ्रेज है, लेकिन ये सडनली थिंक जैसे अचानक से सोच में पड़ जाना, ये हुआ। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट ए सरप्राइज, मतलब कि लो एंड बिहोल्ड मीन्स ये भी फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है कि लुक व्हाट ए सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर देने के लिए देखना, ठीक है। ट्रेडिशनल फीस्ट मीन्स होता है हार्टी मील फॉर मनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन, किसी अवसर पर जो होता है किसी को खिलाने के लिए मील बनाया जाता है, उसी को ट्रेडिशनल फेस्ट कहते हैं।
तो आज के लिए हमारा इतना है वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट डे हम इसका ये किसी दिन फिर आंसर क्वेश्चन में लेकर आएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो हमारा यहीं तक था आज का लेसन 1 वंडरफुल वेस्ट ख़त्म हुआ। धन्यवाद।